हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आप अपने चैनल केसीएल अकेडमी, कृष्णा कॉमर्स लर्निंग अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट इन द इकोनॉमिक्स इंक्लूड द एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स ऑन द इनपुट, यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड द इम्पुटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर, यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसका मतलब है कि कॉस्ट वो होती है जब हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें जो भी खर्चा आता है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। इसके अंदर हमारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स भी इंक्लूड होते हैं, उसके साथ साथ ओनर का भी जो भी सप्लाई करने में इनपुट वैल्यू लगती है उसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हम अगर कोई भी मटेरियल रॉ मटेरियल परचेस करके लेके आ रहे हैं या फिर कोई मशीन भी परचेस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उसी को वैल्यू को ही हम कॉस्ट नहीं बोलते। हमारी खुद की जो वैल्यू लग रही है उसमें, जैसे कि हमारी बिल्डिंग का हम रेंट दे रहे हैं, हमारी कैपिटल की इंटरेस्ट जो होती है उसको भी इंक्लूड करते हैं, तब हम ओवरऑल कॉस्ट निकाल पाते हैं एक प्रोडक्ट की, एक कमोडिटी की। तो इसमें कह रहा है कि इनपुट जो वैल्यू लगती है, एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हम बाहर वालों को पेमेंट करते हैं उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। एंड द इम्पुटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट, जो इनपुट की इम्पुटेड वैल्यू होती है यानी कि जो सप्लायर ओनर के द्वारा खुद पुट की जाती है उसमें, उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। इस सिंपल सी भाषा में बोला है, द सम ऑफ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड द इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी का जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसकी टोटल कॉस्ट निकालने का मतलब है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को हमें क्या करना है, सम करना है। तो हमारा टोटल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो निकल के आती है। इसके अगर हम एग्जांपल देखें कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, उसके एग्जांपल्स देखें तो एक्सप्लिसिट मैंने बोला कि हमें आउटसाइडर को पेमेंट करना है। आउटसाइडर पेमेंट करना यानी कि पेमेंट ऑफ वेजेस है, पेमेंट ऑफ रेंट है, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये सारा कुछ हम बाहर देंगे। अगर हमारे यहाँ कोई लेबर वर्क कर रही है तो हम उसको पेमेंट देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, यानी कि जो हमारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स हैं वो है। एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि मैंने बोला कि खुद के जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें जो भी वैल्यू होती है उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो मैंने अपनी कैपिटल लगाई है उसके इंटरेस्ट भी लगाऊंगी मैं, क्योंकि अगर हम सोचो कि अगर मेरे पास खुद की कैपिटल नहीं है, अगर मैं बाहर से कैपिटल लेके आती हूँ, लोन लेती हूँ, तो उसको भी तो मेरे को इंटरेस्ट लगा पे करनी होती है ना। इसीलिए क्या करते हैं कि मैं अपनी खुद की जब मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ अपना पैसा, तो उसकी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं कि इसमें मेरा इतना लगा है। रेंट ऑन ओन लैंड, यानी कि जो हमारी खुद की जमीन है उस पर भी हमने जो रेंट देते हैं वो भी लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट के एग्जांपल्स है। हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉस्ट में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरवर्ड, यानी कि अगर हमें एक चीज छोड़ने से दूसरी, अगर हम एक नौकरी छोड़ते हैं और दूसरी नौकरी जब हम पकड़ते हैं तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, अगर मेरे को यहाँ काम करने पे 10,000 रुपए मिल रहा है, मुझे दूसरी जगह काम करने में 15,000 मिल रहा है, तो वो जो 5,000 का डिफरेंस है वही होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हमें नेक्स्ट क्या बेस्ट अल्टरनेटिव मिला है उसकी जगह पे अगर हम उसको दूसरे को छोड़ते हैं तो ये पार्ट होता है इसमें कॉस्ट फंक्शन रिलेशन से बताता है कॉस्ट, जो कॉस्ट के बीच में और जो है हमारा आउटपुट है उसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट फंक्शंस। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, DC इक्वल टू F मल्टीप्लाई Q। कॉस्ट ऑफ सी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एफ से मतलब होता है हमारा फंक्शंस ऑफ रिलेशनशिप की क्या रिलेशनशिप है आउटपुट में, और क्यू का मतलब है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या है। शॉर्ट टर्म कॉस्ट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, बताया था कि शॉर्ट टर्म में टर्म में क्या होता है कि हमारी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या होती है। शॉर्ट टर्म कॉस्ट में हमारा दो चीज आती है, फिक्स्ड कॉस्ट, हम फिक्स्ड कॉस्ट को बोल सकते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और सेकंड आती है वेरिएबल कॉस्ट, हम इसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, यानी कि जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को करते हैं तो हमारा निकल के आता है टोटल कॉस्ट। क्या निकल के आता है हमारा, टोटल कॉस्ट निकल के आती है जब हम दोनों को प्लस करते हैं। तो मैंने बताया कि आउटपुट अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5 है तो हमारी TFC फिक्स्ड है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट में फिक्स्ड रहेगी, यानी कि 0 हो तब भी हमारा 12 निकल के आएगा। आउटपुट जो है, अगर हमारा आउटपुट 1 है तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 12 है, आउटपुट 2 है तब भी फिक्स्ड कॉस्ट 12 है।
तो यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट 12 है। तो जैसे जैसे मेरा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है लेकिन मेरी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 12 ही है। यानी कि अगर देखो, अगर मैं अगर कोचिंग कर रही हूँ तो मैंने एक कमरा लिया, उसमें मैं अगर एक बच्चे को पढ़ाऊंगी तब भी उतने उस कमरे का मेरे को रेंट उतना ही देना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने 5,000 का रेंट पर कमरा लिया है, तो अगर मैं एक बच्चे को वहां ट्यूशन दूंगी तब भी मुझे 5,000 देना पड़ेगा। अगर मैं कोई बच्चा नहीं मेरे पास आता है, समटाइम जब हम न्यू स्टार्ट करते हैं तो कोई भी बच्चा नहीं है उसमें, तब भी मेरे को उसका 5,000 रुपए पे करना पड़ेगा। अगर बच्चे इंक्रीज होते हैं तब भी मेरे को 5,000 करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, सम थिंग्स आर विच इज फिक्स्ड, चाहे हमारा आउटपुट 0 हो या नहीं हो। तो हमारा आउटपुट 0 है लेकिन हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 12 है। आउटपुट 1 हुआ तब भी 12 है, आउटपुट 2 है 12, आउटपुट 3 है फिक्स्ड कॉस्ट 12 है, आउटपुट 4 है फिक्स्ड कॉस्ट ये। तो मैंने उसी को कर्व के थ्रू बताया कि आउटपुट मेरा इंक्रीज हो रहा है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, सिर्फ 12 है। तो ये मेरा टीएफसी यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व बन गया। नेक्स्ट है मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि अगर मेरा आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 आएगी। अगर मेरे को स्टूडेंट्स पढ़ाने हैं और यहाँ पे मैंने रूम तो ले लिया, अब मेरे पास ट्यूटर नहीं है, तो 0, जब बच्चे 0 है तो ट्यूटर को भी मेरे को नहीं बुलाने की जरूरत है ना। जब जैसे जैसे बच्चे इंक्रीज होंगे तो मेरे को ट्यूटर ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर आपने स्कूल एक खोला है या फिर आपने एक कंपनी खोली है, उसमें अगर आपको कोई प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास आउटपुट नहीं है तो उसमें खर्चा भी नहीं लगेगा और लेबर वगैरह का खर्चा भी नहीं लगेगा। तो ऐसी चीज, जब मेरा आउटपुट 0 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी। मैंने कब में बनाया है, जब मेरा आउटपुट 0 तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है। आउटपुट मेरा 1 हुआ तो मेरी टोटल कॉस्ट यहाँ 6 हुई है। आउटपुट मेरा 2 हुआ है तो टोटल कॉस्ट यहाँ 10 हुई है। आउटपुट मेरा 3 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरी 50 हुई है। आउटपुट मेरा 4 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 24 हुई है। आउटपुट मेरा 5 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई है, चेंज होकर 35 हुई है। तो इसका इस तरीके से कर्व बना, इसका मेरा फिक्स्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, तो जो मेरा ये हॉरिजॉन्टल वाला कर्व बनता है। अगर मैं इन दोनों को मिला के बोलूं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि टीएफसी प्लस टीवीसी इक्वल टू टीसी होता है, तो हम इससे टीसी निकालेंगे। 12 प्लस 0 इज टू 12, 12 प्लस 16 इज टू 18, 12 plus 10 is equals to 22, 12 plus 15 is equals to 27, 12 plus 24 is equals to 36, 12 plus 35 is equals to 47। ठीक, ये मेरा टीसी निकल गया। अब मैं इसको आपको बताऊं कि मैं तीनों को एक साथ किस तरीके से बना सकती हूँ, तो वो मेरा कर्व ये है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 0, मैं आउटपुट लिख रही हूँ 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। यहां मैंने लिखा है 6, एक सेकेंड, 6 12 15 18 24 30 36 42 48 ठीक है। तो मेरा आउटपुट जो है कुछ इंक्रीज हो रहा है लेकिन मेरे टीएफसी क्या है, फिक्स्ड है 12 है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये किसका बन गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। अब हम बनाते हैं टीवीसी का कि मेरा ये 0 है तो मेरा ये 0 है। अगर मेरा आउटपुट 1 हुआ है तो ये मेरा 6 हुआ था। आउटपुट मेरा 2 है, ये 10 हुआ है। आउटपुट मेरा 3 है तो ये 15 हुआ। आउटपुट मेरा 4 है, ये 24 हुआ है। आउटपुट मेरा 5 है तो ये कितना हुआ है, 35 हुआ है। तो ये मेरा कर्व बना ऐसे, ठीक है। सही से 35 का 24 गैपिंग की वजह से ऐसे हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा टीसी का क्या है। जब मेरा ये आउटपुट था तब भी मेरा क्या हुआ, जब ये मेरा जो है 0 था लेकिन मेरा ये कितना था, 0 पर 12 था। ये मेरा 1 हुआ आउटपुट तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। ये जो है 2 पे 10 22 हुआ, 2 पे कितना हुआ है, 22, 2 पे 22, 3 पे 27, 4 पे 36, 5 पे 47। ये इस तरीके से बना है। 18 24 थोड़ा ऊंचा ही होगा ना, 24 यहाँ कितना था, 30 36 27
ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, और ये हो गया हमारा टीसी का। टीसी इसके पैरेलल रहती है बीसी के, क्योंकि इसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 12 फिक्स्ड है, इसीलिए हमारा टीसी क्या रहेगा, इसके वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल में चलता है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 12 है, इसीलिए इसका जो है पैरेलल की तरीके से चलता है। तो हमने देखा कि ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देख लिया, टोटल कॉस्ट देख लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट देख लिया। अब हमारा ये कैसा बनता है, इसको अभी मैंने बताया आपको हॉरिजॉन्टल शेप है, ठीक, और स्ट्रेट लाइन होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे चलती है। टीसी एंड टीवीसी इनवर्स एस, ये कैसे शेप के होते हैं, ये दोनों हमारे कैसे हैं, एस शेप के, टीसी और ये टीवी। टीसी और टीवीसी के शेप के होते हैं, हमारे एस शेप के होते हैं। इनिशियली राइज होते हैं डिक्रीजिंग रेट पे, तो इसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से भी जानते हैं। और हमारा एट 0 पॉइंट पर टीसी क्या होता है, इक्वल टू टीएफसी के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं आ रही है। यहाँ पर टीसी हमारा 0 पर क्या हुआ, टीएफसी के इक्वल में हुआ है। जब हमारा आउटपुट क्या है, 0 है, तो टीएफसी इक्वल टू क्या होंगे, टीसी होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई हमारी वेरिएबल कॉस्ट नहीं आती है। जैसे जैसे टीवीसी इंक्रीज करेगा उसी रेंज में टीसी हमारा इंक्रीज करेगा। तो ये इसका जो है रिलेशनशिप हो गया इन तीनों का। और मैंने बोला अभी आपको कि टीवीसी और एंड जो टीसी है, ये दोनों किस तरीके से चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल टीसी, टीएफसी और टीवीसी है। हम देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट, अब हम आते हैं एवरेज कॉस्ट पे। एवरेज कॉस्ट हम 3 टाइप से पढ़ते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। इसको हम जब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं, तो हम जो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए हमारा टीएफसी डिवाइडेड बाई आउटपुट होता है, तो हमारा निकल के आता है ये एएफसी। इसी तरीके से जब हम एबीसी निकालते हैं, तो जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको हम डिवाइड करेंगे आउटपुट से, तो हमारी जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल के आएगी। और टोटल यानी कि जो एटीसी है वो हमारा 2 तरीके से निकल के आ सकता है, एक तो एबीसी प्लस एएफसी से निकल के आ सकता है। दूसरा हम बोले कि जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है उसको हम आउटपुट से डिवाइड करेंगे, तो भी जो है हमारा एटीसी यानी कि एवरेज कॉस्ट निकल के आएगा। तो इस पहले मैं इसको बता दूं कि मैंने अभी लास्ट में अभी बताया कि एएफसी के टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड थी 12 थी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज हुई, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हुआ वो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हुई। तो टोटल कॉस्ट का भी देखा था कि जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस करते हैं हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आती है। अब हमारा था कि एएफसी को हमारे जब हमने 0 से 12 को डिवाइड किया तो इंफिनिटी आया, 0 को 1 से 12 को डिवाइड किया तो 12 आया, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आया, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आया, 12 को 5 से डिवाइड किया 2.40 आया। अब हमारा एबीसी है, एबीसी को मैंने बताया कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं आउटपुट से, तो यहाँ 0 को 0 से डिवाइड किया नील आया, 12 को 1 से डिवाइड किया, कहाँ गया, 6 को 1 से डिवाइड किया 6 आया, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आया, 15 को 3 से डिवाइड किया 5 आया, 25 को 4 से डिवाइड किया 6 आया, एंड 35 को 5 से डिवाइड किया 7 आया। ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अगर आप टोटल कॉस्ट को निकाल सकते तो इन दोनों को प्लस करके आउटपुट से डिवाइड करते, अदरवाइज जो है इन दोनों को प्लस करने के बाद भी एसी निकल के आएगी। 12 प्लस 6 इज टू 18, 6 प्लस 5 इज टू 11, 4 प्लस 5 इज टू 9, 3 प्लस 6 इज टू 9, एंड 2 प्लस 2.40 प्लस 7 इक्वल टू 9.40। तो ये हमारा पूरा स्केड्यूल निकल के आया कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को फाइंड करते हैं। अब हम इसका कर्व देखते हैं, तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व है वो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और इसका जो स्लोप है वो नीचे आ रहा है, इसीलिए इसका स्लोप क्या बोलेंगे हम, स्लोप डाउनवर्ड है। तो हमारा 0 आउटपुट पे ये हमारा इंफिनिटी था, कुछ नहीं था। जैसे हमारा आउटपुट जो 1 हुआ तो हमारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुई, 12 हो गई। आउटपुट हमारा 2 हुआ, ये हमारा 6 हो गया। आउटपुट 3 था, ये हमारा 4 हो गया। आउटपुट 4 था, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी 3 हुई थी। आउटपुट 5 था, ये हमारा 2.40 हो गया। इस तरीके से हमारा ये कब बन के आया, एएफसी कब। इसको हम स्लोप डाउनवर्ड बोलते हैं, और इसकी शेप कैसी है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह है। अब हमारा आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कि जब हमारा आउटपुट जो है 0 था तो ये कुछ नहीं थी, इसीलिए देखो ये किसी से टच नहीं हो रहा, ना वाई एक्सिस से टच हो रहा है ना एक्स एक्सिस से टच हो रहा है। जब हमारे आउटपुट 1 हुआ
तो वेरिएबल कॉस्ट क्या थी 6 थी। तो हमारा आउटपुट 2 हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट 5 थी। जब हमारा आउटपुट 3 हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट 5। यहाँ ये और ये क्या हो गए, दोनों ये एक कांस्टेंट हो गई। यहां से ये क्या हुआ, डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। ये 6 से यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आपको दिख रहा होगा कि जब ये 1 से 2 की तरफ आया तो डिक्रीज हुआ, फिर 3 पे पॉइंट पे आके दोनों कांस्टेंट हो गए। फिर जब हमारा आउटपुट 4 हुआ तो ये 6 हुआ, इनकी दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। यहां से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो 6 से 7 हो गया यहाँ पे। तो हमारे ये कैसे बनना, पहले कम था फिर कांस्टेंट हो गया फिर इंक्रीज हो रहा है, तो ये इसको क्या बोला हमने, यू शेप का होता है। देन हमारा आया एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी कि हम इसको एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ये भी हमारा यू शेप का होता है। देखो कि 0 था तो ये हमारा कुछ नहीं था, इसीलिए ये भी टच नहीं हो रहा है। ये 1 हुआ, ये 18 हुआ, ये 2 हुआ आउटपुट, और हमारा एसी जो है 11 हुआ है। आउटपुट 3 है, ये हमारा एवरेज कॉस्ट 9 हुई है। आउटपुट 4 है, एवरेज कॉस्ट हमारी 9 ही रही है। यहाँ पे ये दोनों जो है कांस्टेंट हो गए। ठीक, एवरेज कॉस्ट जो हमारी आउटपुट 5 है तो एवरेज कॉस्ट जो है 9.4 है। तो जब पहले यहाँ इंक्रीज ज्यादा था फिर धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, यहाँ एक पॉइंट पे आके वो कांस्टेंट हो गया, फिर दोबारा इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ। आप देखो कि जहां वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा डिक्रीज हुआ, ये भी डिक्रीज हुआ, ये द्वारा इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तो ये भी उसी हिसाब से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। अब हम इन तीनों का अगर रिलेशनशिप देखें या फिर हम बोले कि इसके बारे में एक शॉर्ट नोट बोलें कि क्या होता है, तो अगर जो हमारा एसी है ये हमेशा किसके ऊपर आएगा, आप देख रहे हो कि ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। अगर हम इन तीनों को बनाएंगे तो ये हमारा ये क्या होना, ये एबीसी ऐसे बनेगा। ठीक, तो ये क्या होता है, हमेशा इसके एसी जो है एबीसी के क्या करेगा, ऊपर लाई करेगा, क्योंकि इसमें जो है हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है फिक्स्ड थी। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर चेंज होकर आ रही थी, उसको हम एवरेज कॉस्ट यहाँ पर फिक्स वाली थी, इसीलिए हम इसको ऊपर ही बनाएंगे। आउटपुट इंक्रीज द गैप बिटवीन एसी एंड ए। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एसी का और जो है हमारा एबीसी का जो गैप है, वो कर्व है, वो डिक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हो ना, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हुआ ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, और ये दोनों जो है कभी क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये एबीसी और एएफसी जो है कभी भी, एबीसी और एसी जो है कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे से नहीं करेंगे। हमारा ये ऐसे करके एएफसी कर्व आएगा। एबीसी और एएफसी हमारे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो है हमारा एसी और एबीसी जो है कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। आई होप आप लोगों को ये एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट जो समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसका देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है और लॉन्ग टर्म जब कॉस्ट होती है तो हम उसको किस तरीके से करते हैं। आज मैंने शॉर्ट टर्म और एवरेज कॉस्ट देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम मार्जिनल कॉस्ट को और जो है लॉन्ग रन कॉस्ट को देखेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से होते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।